यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू आज हमने पढ़ना है और इसके वन लाइनर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कुछ ऑथर्स और बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने लाए हैं। उसके बाद फिर जम्मू में कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया उनके बारे में हमने पढ़ना है, और उसके बाद फिर एक पूरी जो स्टेट बनी जम्मू एंड कश्मीर उसके बारे में हमने आज पढ़ना है। हमने लास्ट में ये एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, यहाँ पे ये वन लाइनर जो है वो क्वेश्चन बैंक 1000 वन लाइनर क्वेश्चन बैंक है, ये वन लाइनर्स का है। और कल हमने सिख रूल पढ़ा था, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक डेट में बोलने वाला हूँ 1819 टू 1846, ये याद रख लीजिएगा, ये डेट याद रख लीजिएगा। चलिएगा, और इस बीच सिख रूल यहाँ पे था। अब यहाँ पे पहला है कि गुलाबनामा किसने लिखी थी। गुलाबनामा जो बुक है, ये बेसिकली गुलाबनामा ये बुक्स का नाम है। यहाँ पे ये जो है ये वाला पोर्शन बुक्स का नाम है और यहाँ पे आथर्स का नाम है। गुलाबनामा जो लिखी थी वो लिखा था दीवान कृपाराम ने, याद रख लीजिएगा। बुक गुलाबनामा वाज रिटन बाय दीवान कृपाराम। उसके बाद द लॉर्ड ऑफ हिल्स द लॉर्ड ऑफ हिल्स वाज रिटन बाय जी.सी. सिम्थ, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर तवारीख जम्मू ये लिखा था हशमतुल्लाह खान ने। एक बार फिर आप इसको नज़र मारिएगा और आगे हम बढ़ते हैं। अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग जम्मू। मैं इस वक्त हिस्ट्री ऑफ जम्मू की बात कर रहा हूँ, न कि कश्मीर की, क्योंकि हमने कश्मीर हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ा, कंप्लीट किया है। अगर आप पहली बार चैनल पे हो और नहीं देखा है वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद आपको पीडीएफ अगर चाहिए, पीडीएफ हम आपको फराम करेंगे। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी के नाम पे, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। राजा जम्बो लोचन फाउंडेड जम्मू सिटी, ये सबको ऑलमोस्ट पता होगा। बहु फोर्ट वाज बिल्ड बाय राजा बहुलोचन, ये सबको शायद पता होगा। अगर किसी को पता नहीं तो आज पता चला आप लोगों को कि बहु फोर्ट वाज बिल्ट बाय राजा बहुलोचन। उसके बाद फिर ये वाला देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। राजा शक्तिकरण इंट्रोड्यूस्ड डोगरी स्क्रिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोगरी स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था जम्मू में। डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा शक्तिकरण। Next question. In the history of Jammu, the period of Raja Maldev is regarded as golden period, जो कि मालदेव का जो पीरियड माना जाता है, जो जम्मू हिस्ट्री में मालदेव का जो पीरियड माना जाता है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है, एक ग्लोरियस पीरियड माना जाता है। तो ये थे कुछ रूलर्स जो कि हमने लाए थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स के जहन में ये भी होगा कि यहाँ पे कुछ और मैं ऐड कर सकता था, लेकिन वो मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में वो ऐड करूँगा वो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वो ऐड कर लेता शायद एक बल्कि बन जाता। अब हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तक हमने अलग अलग से जम्मू की हिस्ट्री अलग से पढ़ी, कश्मीर की हिस्ट्री हमने अलग से पढ़ी। अब हमने आज पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर कैसे एक हो गए। द प्रिंसली स्टेट ऑफ, बिकॉज इट वाज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज क्रिएटेड आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पे 1846 का टाइम आ रहा है, और यहाँ पे होता क्या है, एक वॉर होती है बिटवीन सिख्स एंड ब्रिटिशर्स। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स विच हैड एनेक्स्ड कश्मीर वैली, उन्होंने कश्मीर वैली एनेक्स ऐसे किया क्योंकि उन्होंने वॉर जो है वो एंग्लो सिख वॉर जीत ली और कश्मीर को एनेक्स कर दिया। फ्रॉम द सिक्स एज अ वॉर इंडेमिनिटी, देन सोल्ड इट टू राजा ऑफ जम्मू जिसका नाम था गुलाब सिंह, और इस किसे भेजा, राजा गुलाब सिंह को, यानी महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर को उन्होंने भेजा। उसके बाद फिर एक ट्रीटी साइन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ट्रीटी का नाम आप याद रख लीजिएगा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जी हाँ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर फॉर 75 लाख
नानकशाही रुपीस, यानी नानकशाही रुपीस, क्योंकि मैंने सिख रूल की बात की यहाँ पे। देखिए 1846 में सिख रूल चल रहा था, तो सिख रूल में नानकशाही जो कि उनके गुरु नानक के उसके नाम पे ये जो करेंसी थी उसके नाम पे थी, ये उसी से रिलेटेड है ये। तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो एक्वायर किया महाराजा गुलाब सिंह ने। कहाँ से, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, ब्रिटिशर्स से आई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से कश्मीर को ट्रीटी ऑफ अमृतसर की मदद से एक हासिल किया उन्होंने। नाउ महाराजा, अब देखते हैं होता क्या है। अब तक तो एक स्टेट नहीं थी, अब स्टेट बन गई है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब स्टेट बन गई जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। महाराजा गुलाब सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल यस, याद रख लीजिएगा इस चीज़ को कि महाराजा गुलाब सिंह ने फाउंडेशन रखी मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, यानी मॉडर्न जो स्टेट, आज तो ये यूटी है लेकिन हम स्टेट बोलेंगे, जो स्टेट थी मॉडर्न वो जम्मू कश्मीर की, वो महाराजा गुलाब सिंह ने उसकी नींव रखी, उसकी फाउंडेशन रखी। महाराजा गुलाब सिंह, एक बार फिर याद रख लीजिएगा यहाँ पे, महाराजा गुलाब सिंह क्रशड गैंग्स इन द वैली नोन एज गलवानस। एक गैंग्स हुआ करती थी, गैंग हुआ करती थी यहाँ पे, और लोगों की वो प्लंडर करते थे, वो लूटते थे लोगों को, उनको उन्होंने क्रश कर दिया, उनका नाम था गलवानस। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने गलवानस को क्रश किया, किस महाराजा ने, तो याद रख लीजिएगा महाराजा गुलाब सिंह ने। नेक्स्ट, उसने महाराजा गुलाब सिंह ने ऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। जी हाँ, महाराजा गुलाब सिंह ने ऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। महाराजा गुलाब सिंह डिवाइडेड स्टेट इनटू 3 प्रोविंसेस, या अब तक तो प्रोविंसेस का नाम ही नहीं था कहीं पे, जम्मू कश्मीर लद्दाख ये अलग अलग तीनों पार्ट थे, लेकिन किसने इनको प्रोविंसेस का नाम दिया, किसने इनको डिवाइड कर दिया, कौन है महाराजा? क्या महाराजा रणबीर सिंह है, महाराजा प्रताप सिंह है, महाराजा गुलाब सिंह है? जी हाँ, याद रख लीजिएगा, इनमें से महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को डिवाइड किया अलग अलग 3 डिविजन्स में, अलग अलग 3 प्रोविंसेस में। नेक्स्ट, उसके बाद फिर होता क्या है, जब जम्मू को अलग से डिवाइड कर दिया, कश्मीर को अलग से डिवाइड कर दिया और लद्दाख को अलग से डिवाइड कर दिया, तो होता क्या है, महाराजा गुलाब सिंह डिवाइडेड कश्मीर प्रोविंस। फिर से याद रख लीजिएगा यहाँ पे, अब पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया, अब उन्होंने क्या किया, कश्मीर प्रोविंस को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, और एक का नाम रखा कामराज और दूसरे का नाम रखा महाराज। याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कामराज और महाराज कश्मीर को डिवाइड कर दिया था महाराजा गुलाब सिंह ने 2 प्रोविंसेस में। उसके बाद फिर अब जम्मू की बात कर लेते हैं। महाराजा गुलाब सिंह जैसे कश्मीर को 2 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड जम्मू प्रोविंस इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट्स, एक खुद जम्मू, उसके बाद फिर कुपाल, उसके बाद फिर किश्तवाड़ और जसरोटा। जम्मू को 4 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, जम्मू जो कि एक खुद प्रोविंस था, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर को डिवाइड कर दिया था महाराजा गुलाब सिंह ने। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था कामराज, दूसरे का नाम था महाराज, और जम्मू को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक का नाम था जम्मू, दूसरे का नाम कुपाल, तीसरे का नाम किश्तवाड़ और चौथे का नाम जसरोटा। याद रख लीजिएगा, हमने ये पढ़ा है कि जसरोटा आज का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम जसरोटा था पहले। आज कौन से डिस्ट्रिक्ट का, यानी जसरोटा आज के दौर में जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसका नाम था? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। ये तो था अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लद्दाख एंड गिलगित वायर फ्रंटियर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स थे, लद्दाख एक डिस्ट्रिक्ट था और गिलगित भी था। याद रख लीजिएगा, गिलगित वाज आल्सो पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ होता क्या है, महाराजा गुलाब सिंह ने
इंट्रोड्यूस किया राशनिंग ऑफ राइस टू द पॉपुलेशन ऑफ, बेसिकली टू द पीपल ऑफ श्रीनगर, यानी लोगों को राशन देना जो है, आपको जाके एक स्टोर में जाना है और वहाँ से राशन हासिल करना है, तो ये किसने स्टार्ट कर दिया? महाराजा गुलाब सिंह ने। उसके बाद फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस माइट बी आस्क्ड, महाराजा गुलाब सिंह रिफॉर्म्ड द बेगर सिस्टम, दिस इज अ फोर्स्ड लेबर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेगर सिस्टम को रिफॉर्म किया, और रिफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि फोर्स्ड लेबर का मतलब ये हुआ कि मीनिंग यहाँ पे ये आता है कि आप लोग किसी को भी फोर्स करके आप उसको मजदूरी कराते थे, आप उसको लेबर का काम देते थे, लेकिन फोर्सफुली आप उसको फिर, और आपकी मर्जी होती थी, आपकी चॉइस होती थी, आप उसको दिन में कितना फिक्स्ड, ये एक रेट नहीं होती थी कि आप उसको ये इतनी दिहाड़ी दोगे, इतना पैसा दोगे आप, ये फिक्स्ड नहीं होता था। और महाराजा गुलाब सिंह ने रिफॉर्म किया बेगर सिस्टम को। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के बाद आते हैं महाराजा रणबीर सिंह। जी हाँ, महाराजा रणबीर सिंह। देखिएगा होता क्या है यहाँ पे, ये जो बेगर सिस्टम, इसको थोड़ा सा मैं और एलॉबरेट कर लेता हूँ। बेगर सिस्टम ये होता है कि आप किसी को भी फोर्स्ड लेबर कराते हो, आप किसी को भी बोलते हो चलिए आप काम पे आइएगा, लेकिन बाई फोर्सफुली, इसी को बेगर बोलते थे। ये असल में ये कश्मीरी टर्म है, जिसको बोलते हैं कश्मीरी में बेगर। बेगर का मतलब हो गया चलो हम वहाँ पे चलेंगे जहाँ पे कोई काम ही नहीं होगा, यानी वहीं पे उनको ले आया जाता था। तो बेगर, बेगर सिस्टम, इट्स ए टाइप ऑफ ए कश्मीरी वर्ड जिसको हम बेगर बोलते हैं। तो ये बेगर सिस्टम उस तरह का है कि फोर्स्ड लेबर है ये। उसके बाद फिर यहाँ पे कश्मीर को इसने डिवाइड कर दिया था दो डिस्ट्रिक्ट्स में, कमराज और महाराज में। उसके बाद फिर जम्मू को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और ये यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि ये जो जसरोटा है, आज के दौर में जो आज का एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीज़न में, वो किस डिस्ट्रिक्ट का नाम है? जसरोटा, यानी किस डिस्ट्रिक्ट का नाम जसरोटा था पास्ट में? अब है महाराजा रणबीर सिंह। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिएगा आप अगर लाइक करोगे, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, तो हमने तो ऑलरेडी पहले से ठान के रखा है कि हमने आप लोगों को पूरा जो ये सिलेबस है वो कवर कराना है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। चाहे वो जम्मू की हिस्ट्री हो, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हो, और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हो, और जियोग्राफी हो। उसके बाद फिर माउंटेन पासेस हो, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हो, रेंजेस हो, रिवर्स हो, लेक्स हो। तो ये सारा जो है हमने आपको कंप्लीट कराना है यहाँ पे। अब देखते हैं महाराजा रणबीर सिंह का दौर किस तरह का था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं महाराजा रणबीर सिंह का। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रखना है। पहले महाराजा गुलाब सिंह है, उसके बाद फिर महाराजा रणबीर सिंह है, उसके बाद फिर महाराजा प्रताप सिंह है, और आखिर में महाराजा हरी सिंह है। चलिए, महाराजा रणबीर सिंह का दौर जो था वो था 1857 से लेके 1885 तक। और महाराजा रणबीर सिंह ने डिवाइड किया जम्मू प्रोविंस को सेवन वजारत्स में डिवाइड कर दिया, और कश्मीर प्रोविंस को 6 वजारत्स में, 6 वजारत्स में, 6 डिविजन्स में, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। यहाँ पे ये वजारत्स का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करना। जम्मू को 7 वजारत्स में और कश्मीर को 6 वजारत्स में किसने डिवाइड कर दिया? याद रख लीजिएगा, नाम है महाराजा रणबीर सिंह। और महाराजा रणबीर सिंह ने जो अदालत से, यानी कोर्ट्स, एक कोर्ट श्रीनगर में इस्टेब्लिश कर दिया और एक कोर्ट जम्मू में इस्टेब्लिश कर दिया। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, एक कोर्ट जम्मू में इस्टेब्लिश कर दिया, एक कोर्ट श्रीनगर में इस्टेब्लिश कर दिया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो 7 वजारत से या 6 वजारत से, ये अलग अलग तरीके से, जैसे कि महाराजा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, महाराजा गुलाब सिंह ने जो कश्मीर प्रोविंस को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया था, कमराज और महाराज में। उसके बाद फिर जम्मू प्रोविंस को
चार डिस्ट्रिक्ट्स में महाराजा गुलाब सिंह ने डिवाइड कर दिया था। इसी तरह से महाराजा रणबीर सिंह ने जम्मू प्रोविंस को 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था, कश्मीर को 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यानी वजारत में डिवाइड कर दिया था, और 2 लोग अदालत को इस्टेब्लिश किया था, 1/8 श्रीनगर, 1/8 जम्मू। उसके बाद फिर ही कंस्ट्रक्ट चलिए उसके बाद फिर लास्ट में पढ़ते हैं, ही कंस्ट्रक्टेड, महाराजा रणबीर सिंह कंस्ट्रक्टेड ए रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स एट जम्मू। ही कंस्ट्रक्टेड रघुनाथ रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स एट जम्मू। और ये जो है, ये रघुनाथ टेम्पल जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आता है, जो पिलग्रिमेज टूरिज़्म होता है उसमें आता है, तो हमें उसमें ऑलरेडी वो पढ़ना है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने आपको पहले ही दिया है कि हमने कंप्लीट करना है। जम्मू कश्मीर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको आने वाले एग्जाम्स में वो होना कंप्लीट होना चाहिए। आपको करना इतना है, हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम 600 एमसीक्यूज़ का एक जो है वो एमसीक्यूज़ कराएंगे हम आप लोगों को, लेकिन 600 एमसीक्यूज़ का हमने बढ़ा के 1000 वन लाइनर क्वेश्चंस कर दिया है। चलिए इसके साथ ही दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।